ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस कितने लोगों तक पहुंच रही है? चलिए, समय हमारा हो चला है, 8:04 हो चुके हैं और अभी संख्या बहुत कम है। कितने लोग बिना बोले अपना टास्क को कंप्लीट कर चुके हैं? आप अपने लीडर को इनवाइट कर चुके हैं, एक बार कॉल मैसेज, जो हम डेली टास्क कंप्लीट करते हैं। और आज चेक जरूर करना है सर्च में जाके, आपके जितने भी डायरेक्ट पार्टनर आपने आपके थ्रू जो है वो मीटिंग में है या नहीं। आपकी टीम में डेप्थ में जिनको आप जानते हैं, चेक करिए क्या वो मीटिंग में है नहीं है, उनको मैसेज करिए कि मीटिंग में क्यों नहीं है। कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए। और हमेशा, ये आज बस की बात नहीं है, हमेशा हमें चाहे मॉर्निंग का हो चाहे हमारा इवनिंग का हो, दोनों मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। बिजनेस बढ़ने का सबसे बड़ा मेन कारण है कि हम रेगुलर जूम पे आते हैं। अगर बिजनेस बेहतरीन नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब मीटिंग में नहीं आते हैं बहुत सारे लोग। तो ये चेक जरूर करना है। चलिए, काफी लोगों ने यहाँ पे आज कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, चलिए, कितने लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं? सिर्फ डिवाइस पर जूम पर अवेलेबल है। ज्वाइन करने के बाद और कहीं जितने लोग नहीं बिजी हैं, फटाफट हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, कितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? 148 हैंड रेज चाहिए। अगर आप मीटिंग में ज्वाइनिंग हो चुके हैं और कनेक्ट हैं, सुन रहे हैं, तो एक बार हैंड रेज करके जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि यस, हम अवेलेबल हैं। शायद हैंड रेज करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और ना ही हैंड रेज तो सबको आता होगा कैसे करते हैं। 65, 67 अभी भी हैंड रेज बहुत कम है। 69। बाकी सब मुझे लग रहा है आपने मीटिंग कनेक्ट किया और मीटिंग मोबाइल को साइड में रख दिए हैं, अपना काम करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं करना है। यही कारण है दोस्त, बाद में बोलते हैं अपने ब्लाइंड से, सर हमारे साथ तो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हमारा बिजनेस तो नहीं चल रहा है। तो ये जो कारण है, हमें सिर्फ सीखने के उद्देश्य से बैठना है और पूरा माइंडसेट के साथ कि आज हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हर दिन यहाँ पे नए नए ट्रेनर, अलग अलग ट्रेनर आके सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, हमारी इनकम के लिए, और उसको हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट हर दिन बेहतरीन मिलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार और चेक कर लो, जो आपके लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको आप इनवाइट कर लीजिए। अब मैं सीधा लेके चलता हूँ, हमारे आज के ट्रेनर अवेलेबल है, तो एक झलक हैंड रेस, एक बार हैंड रेस फिर से करना है। क्यों करना है, अब मैं इनवाइट करने वाला हूँ आज के हमारे ट्रेनर सुभाष सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत। आए कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सर, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे आज इस पैनल पे इनवाइट किया, और उससे स्पेशली धन्यवाद करूँ मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने आज मौका दिया कि ताकि मैं आज का ट्रेनिंग सेशन ले सकूं और अपने कुछ विचार आप लोगों के बीच में साझा कर सकूं। कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर कर सकूं, बता सकूं, जिससे कि हम सब लोग मिलकर के इस कम्युनिटी के, हमारे स्पोर्ट्स बिजनेस को एक ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। दोस्तों, मैं सेल्फ सुभाष सिंह, बेसिकली अंबाला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, एक आर्मी से एक्स-सर्विसमैन हूँ। आज के सुबह के ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
175 एसोसिएट हमारे हुए हैं और आज हम इसी बारे में बातचीत करने वाले हैं। रीजन क्या है कि आज बिजनेस, आज आप सब लोग को एनालाइज करना है अपने आप को कि कारण क्या है कि बिजनेस उस हिसाब से बूम नहीं कर रहा है जिस हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम सभी के सभी जितने भी हैं, हम सभी वो एसोसिएट्स हैं जो कि ऑलरेडी ज्वाइंट हैं। फ्रेशर आई थिंक अगर मैं बात करूं न्यू एसोसिएट कोई एक आधा ही होगा, अदरवाइज ऑल आर हम सभी के सभी वही एसोसिएट हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइन है। तो रीजन क्या है, हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे? जो हमें चाहिए, जो हम इस बिजनेस से लेने के लिए आए थे, वो क्यों चीज हमें नहीं मिल पा रही? तो उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण है। क्योंकि याद रखिए, अगर जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान मत दो, उसको सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि समस्याएं लाइफ का पार्ट है, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है उनको हमने ढूंढना है। अगर हम सोल्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे तो दोस्तों प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर हमारा फोकस हमारे बिजनेस को डेवलप करने के ऊपर होगा तो छोटी छोटी चीजें जो है, जो कमियां हैं कहीं ना कहीं, वो हमारे बीच से निकल कर इसके चले जाएंगे। और आज उन्हीं कमियों के बारे में मैं बातें करने वाला हूँ, उन्हीं कमियों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। हो सकता है आप अभी अपने किसी काम में बिजी हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो ट्रेनिंग सेशन है हार्डली 35 या 40 मिनट्स के आसपास ही रन होगा मेरी तरफ से। इस दौरान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली रखें अवेलेबल इस सेशन के अंदर। क्योंकि अगर आप ध्यान दे पाएंगे, सीख पाएंगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ पाएंगे। और अगर कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं कि जैसा सर ने बोला कि हमारी डिवाइस अगर ट्रेनिंग ले रही होती है तो फिर वो डिवाइस ही काम करती है, हम लोग काम नहीं कर पाते, हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ नहीं पा पाते जो हमें चाहिए। तो चलिए, वेरी गुड, 185 एसोसिएट्स हो चुके हैं। अब कुछ लोगों को लेट आने की आदत है, तो उनको ना मैं सुधार सकता हूँ, ना ही दोस्तों आप सुधार सकते हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि उनको चेंज कर सके, बिकॉज वो किस कैटेगरी के इंसान है, आज उन सब के बारे में हमारे से बातचीत होने वाली है। सर, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई बताए मुझे। यस यस सर। ओके, थैंक यू थैंक। चलिए दोस्तों, अगेन मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। मैं सुभाष सिंह, आप लोगों का आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के लिए सब लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 190 एसोसिएट हो चुके हैं, 91 200 होने वाला। दोस्तों, अभी भी अगर आपका कोई एसोसिएट नहीं आया है तो उनको कॉल कर लीजिए, मैसेजेस कर लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर आए हैं अर्न करने के लिए। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि जब तक अर्न से पहले हम एल नहीं लगाएंगे तब तक हम वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि फर्स्टली, इफ यू वांट टू अर्न, फर्स्टली यू शुड लर्न। यदि हमें कमाना है तो हमें सबसे पहले सीखना होगा दोस्तों। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, याद रखिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको दारू पी के नाली में पड़ा हुआ इंसान भी बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी, जो दुनिया की टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी, वो भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। क्योंकि जब समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। आज हम बात करेंगे हमारा जो बिजनेस है, कॉटन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ। इसके 3 बेसिक्स हैं दोस्तों, इन बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और ये बेसिक्स ही हैं जो बिजनेस को हमेशा ऊपर लेकर के जाते हैं। और ये बेसिक्स ही हैं कि जिनकी कमी की वजह से बिजनेस हमेशा डाउन फॉल जाता है। एनालाइज कीजिएगा अपने आप को। आज के ट्रेनिंग सेशन, मैंने बोला कि आज ट्रेनिंग सेशन नहीं, सिर्फ अपने आप को एनालाइज करने की बात है दोस्तों। वो 3 बेसिक कौन से हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन। किसके साथ? अपलाइन एंड डाउनलाइन के। आज आप देखिए, अगर आपका रिजल्ट आपके मनमाफिक नहीं आ पा रहा है, आपका बिजनेस आपकी मनमाफिक ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आपका एक होगा कि कहीं न कहीं आपका अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। सबसे पहले मैं अपलाइन को क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे रीजन बताऊंगा। कम्युनिकेशन गैप है आपके बीच में। ना आप अपलाइन से बातें करते हैं, ना आप डाउनलाइन से बातें करते हैं, अपनी टीम के साथ बातें करते हैं। आप ये सोचते हैं मेरा काम है, मैंने ज्वाइन करा दिया, मैंने इतनी की टीम बना दी, खत्म, अब अपने आप लोग करते रहेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब इंडस्ट्री की यहाँ पर हम किसी को हायर नहीं करते हैं,
किसी को तनख्वाह नहीं देते हैं कि जो अपनी यहाँ पे पूरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके आए। हम क्या करते हैं यहाँ पे, बिजनेस में आए थे अकेले, बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ में आते हैं, उनको सिखाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको आगे लेकर के जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी सुनते हैं। कम्युनिकेशन इज द बैकबोन। फौजी लैंग्वेज में जो बोला जाता है कि अगर आपको वार में सक्सेस होना है तो आपका कम्युनिकेशन बड़ा बेस्ट होना चाहिए। और किसी भी देश को अगर हराना है तो सबसे पहले अगले देश की जो आर्मी होती है, डिफेंस होती है, उसके कम्युनिकेशन को फेल करती है। अगर आपके आगे जो जवान लड़ रहे हैं, जो फौज लड़ रही है, उनका कम्युनिकेशन अगर पीछे वालों से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो दोस्तों ना उनको अम्युनिशन मिल सकता है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, ना उनको खाना मिल सकता है, कुछ भी चीज प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो लड़ेगा कितने दिन आदमी? नहीं लड़ सकता है। तो कम्युनिकेशन हर एक चीज का, बिजनेस का लगा लीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ में लगा लीजिए, आप कहीं भी लगा लीजिए, कम्युनिकेशन इज द बैकबोन। अपलाइन से क्यों बात करनी चाहिए हमारे को? हम लोग क्या करते हैं, टीम से बातें कर लेते हैं अपनी, पास अपलाइन से बात करने की जरूरत नहीं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। मैं अपने आप को भी उसी में गिनूंगा। याद रखो दोस्तों, जब भी हम टीम के साथ बातें करते हैं, डाउनलाइन के साथ बातें करते हैं, तो वहां से हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही नजर आती है। वहां के उनके सवाल, क्योंकि वो फील्ड में जाते हैं, उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप बातें सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो दोस्तों उनकी समस्याएं ही निकल करके आएंगी। वो समस्याएं निकलने का मतलब है कि वहां पर उनकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी है और आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज होने कर देंगे वो लोग। लेकिन जैसे ही आप अपने अपलाइन के साथ बातें करते हैं, शेयर करते हैं, तो याद रखिए आपका अपलाइन हमेशा आपको पॉजिटिव बताता है। आपका अपलाइन आपको उन समस्याओं का समाधान बताता है और वहां से आपकी बैटरी चार्ज होती है और फिर आप जाकर के अपनी टीम के जो एसोसिएट है, जिन्होंने आपसे बातें की, जिनकी प्रॉब्लम थी, आप उनको बताते हैं, उनकी भी बैटरी चार्ज होती है। दोस्तों बैटरी चार्ज होने का मतलब वो भी पॉजिटिव होते हैं, जो उनके कुछ डाउट्स होते हैं निकल क्लियर कर पाते हैं आप, तब जाकर के बिजनेस बढ़ता है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, ऊपर से पूछो कैसा, नीचे बताओ वैसा, और बीच में पैसा ही पैसा। ये वर्ड समझने के लिए आई थिंक 80% लोगों की समझ में ये लाइन नहीं आती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर से पूछो कैसा, नीचे बताओ वैसा, और बीच में पूछो पैसा ही पैसा। लेकिन हम कहीं ना कहीं यहीं पर गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं नहीं, आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ आता है। दोस्तों जिस दिन आपने ये सोच लिया अपनी लाइफ में कि मुझे सब कुछ आता है, समझ लीजिए उसी दिन आप जो है खत्म होने की कगार पे जा चुके हैं। क्योंकि एक इंसान जब से पैदा होता है और 70, 80, 100 साल तक जब तक जीता है, वो हर कदम, हर दिन, हर समय कुछ न कुछ नया सीखता है। जिस दिन हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, उस दिन समझिए हम अपनी तरक्की के रास्ते को बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक्स क्या है हमारा? कम्युनिकेशन। आज आप देखें आपके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, आज आप देखें आपकी आईडी के ऊपर हरा हरा ग्रीन क्यों नहीं आ रहा है, टोन क्यों नहीं आ रहे, टीम ट्रेनिंग के अंदर क्यों नहीं आ रही? कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। मैं भी सुबह उठ करके मैसेज डाल देता हूँ ब्रॉडकास्ट के अंदर, सबके अंदर, पर क्या मैसेज डालने से सभी लोग आते हैं? नहीं आते हैं दोस्तों। हाँ, मेन लीडर्स हैं आपके, जो आपके कॉल लीडर्स हैं, वो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। उनको मालूम होता है मैं नहीं जाऊंगा तो अपलाइन का कॉल आ जाएगा। आप ये देखिए, अगर मेरे 10 में डायरेक्ट लोगों, 15 डायरेक्ट लोगों को अगर मैं मीटिंग में ला सकता हूं, तो उनको भी यही चीजें सिखानी है कि भैया आप भी अपने 15 को लेकर के आए, अगले भी अपने 10 को लेकर आए, तो कितना बड़ा हो सकता है। पर क्या सच में रियलिटी में हम अपनी टीम को सुबह उठते ही सबसे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन भेजते हैं? क्या हम उनको ट्रेनिंग का मैसेज भेजते हैं? या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 7:50 के ऊपर ही मैसेज भेजेंगे ट्रेनिंग का। आप मुझे बताइए, इंसान सुबह जल्दी उठ जाता है 6, 6:30, 7 बजे तक। 7 बजे वो एक बार फोन को देखता है, उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। फिर वो देखते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद, जब तक आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। तो क्या उसको ट्रेनिंग का मैसेज टाइमली पहुंच पाया? कम्युनिकेशन गैप। आप उसको बोलोगे कि मैंने ट्रेनिंग का मैसेज डाला था, क्यों नहीं आया भाई?
बोलेगा सर मैंने 7 बजे देखा था, उस समय सब तो नहीं आया था, बाद में अपने काम में लग गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग तो इस वेट में बैठ रहे थे कि अपलाइन का मैसेज आएगा, अपलाइन कम्युनिकेशन करेगा, ट्रेनिंग का मैसेज देगा तो ही मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा। पता नहीं आज ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, पता नहीं आज ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी। ये सबसे बड़ा बीमारी है लोगों के बीच में। जबकि हम सबको पता है एक पूरे साल के अंदर कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हो पाता है जब हमारा मॉर्निंग का ट्रेनिंग और इवनिंग की प्रेजेंटेशन बंद होती है। अदरवाइज 99.99% ये ट्रेनिंग सेशन और ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रहती है। सेम लिंक, कभी लिंक भी चेंज नहीं होता दोस्तों। कुछ बहुत ही ज्यादा कंडीशंस होगी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लिंक चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों कम्युनिकेशन गैप है। हमें सबसे पहले अगर भरना पड़ेगा, हमारे सबसे पहले जो पिलर है, सबसे पहला हमारा पिलर है कम्युनिकेशन। हमें अपनी टीम को, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए इसको दोस्तों स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जब तक हमारा कम्युनिकेशन हमारी टीम के साथ नहीं होगा तब तक हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, तब तक हम वो चीज नहीं पा सकते जो हमें चाहिए। ईमानदारी से अपने अंदर झांक करके देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि क्या आपका कम्युनिकेशन है, क्या आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट हो पाते हैं, क्या आप अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेट हो पाते हैं। एक सोचने की बात है दोस्तों, सपोज कीजिए आपके घर के अंदर, आप एक कमरे के अंदर और लाइट चली जाती है, क्या करेंगे आप? उठ करके सबसे पहले स्विच को देखेंगे चालू है कि बंद है, बल्ब को देखेंगे, या सबसे पहले आप जाकर के मीटर को देखेंगे? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोचेंगे कि भैया ये बल्ब खराब नहीं, तो पहले स्विच को देखो, फिर बल्ब को देखो, फिर देखो वायर को देखो, फिर सारे घर के बोर्ड खोल दो और लास्ट में जाकर के आप मीटर के पास पहुंचो। अरे घर की लाइट अगर चली गई तो सबसे पहले मीटर में देख लो ना, इनपुट आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर इनपुट नहीं आ रहा है तो घर के अंदर लाइट कहां से आएगी दोस्तों? तो हमारा मीटर क्या है? यहाँ पे हमारा मीटर है हमारा अपलाइन। अगर आज कुछ भी इश्यू हमारे सामने आ रहे हैं हमारे बिजनेस को लेकर के, तो हमें किसके पास जाना है? हमें बल्ब नहीं खोलने, हमें होल्डर नहीं खोलने, हमें बोर्ड नहीं खोलने, हमें अपने पूरे घर की वायरिंग को खत्म नहीं कर देना है। हमने क्या करना है, अपने मेन मीटर में जाना है कि वहां से इनपुट है कि नहीं है। हमें अपने अपलाइन के पास जाने के साथ कम्युनिकेट करना है। सर बिजनेस वो चीज डेवलप नहीं हो पा रही जो चाहिए, सर बताइए इसके पीछे रीजन क्या है? आपका अपलाइन आपको गाइडेंस देगा, क्योंकि वो उसी रास्ते से निकल के गया है। और बहुत सारे लोग तो अपलाइन की बातों को भी नहीं मानते। अरे बोला छोड़ो यार, इनका तो काम ही है, मुझे मालूम है मेरा बिजनेस कैसे करना, मुझे मालूम है मुझे कैसे आगे बढ़ना। अगर आपको इतना मालूम है और आपको सब कुछ पता है, तो फिर अपलाइन के बराबर आपकी इनकम क्यों नहीं है? अपलाइन के बराबर आपकी टीम क्यों नहीं है? एनालाइज कीजिएगा दोस्तों आज फिर अपने आप को। अगर आपकी इनकम आपके अपलाइन के बराबर है या उससे ज्यादा, आपको जरूरत नहीं अपने अपलाइन से बात करने की। आपकी टीम आपके अपलाइन से ज्यादा है तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कुछ कलाकार लोग कलाकारी करने से मानते नहीं है। करो कलाकारी जितना कर सकते हो, बट यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे इतना मालूम है हमारे बीच में कोई बड़ी बात नहीं। अपने आप को टेक्निकली बहुत कुछ मानने वाले, मैं क्लियर बोलता हूँ, जितने लोग सोचते हैं ना कि इसकी इनको हैक कर लेंगे, इनका व्हाट्सएप हैक कर लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारे में से ही है दोस्तों, बट कोई बात नहीं, हम उनको ध्यान नहीं देंगे। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों अपलाइन एंड डाउनलाइन के बीच में। कमिटमेंट, सेकंड सी कमिटमेंट। किससे? सबसे पहले कमिटमेंट सेल्फ से, मुझे करना है, किसी भी हालत में मुझे ये काम करना है। जिस दिन आप अपने आप से कमिटेड होगे ना दोस्तों,
उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से या जो आप चाहते हो उसको पाने से नहीं रोक सकती। लेकिन सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले दोस्तों आपको कमिटेड होना पड़ेगा। क्या देखिए, क्या आप अपने आप में कमिटेड हैं? फिर आपको अपनी टीम के साथ बैठ करके उनके टारगेट लेना है, उनको टारगेट देना है, उनसे कमिटमेंट लेना है, उनको कमिटमेंट, और जो आप करते हो उस कमिटमेंट को आपने पूरा भी करना है। याद रखिए, सबसे पहले खुद का कमिटमेंट, फिर टीम के साथ कमिटमेंट, और अगर आपके अपलाइन के साथ आपकी बातचीत होती है तो उनसे जो कमिटमेंट किया उसको, कमिटमेंट इज बहुत जरूरी है भाई। एक कमिटेड इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है, और जो कमिटेड नहीं होता है वो लेफ्ट राइट भागता रहता है। तीसरा है क्रेडिबिलिटी, जिम्मेवारी बहुत जरूरी है। आप देखिएगा किसकी, आज आपके बिजनेस के अंदर अगर कोई भी एक चीज प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समस्या आती है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका बिजनेस घट रहा है, तो किसकी क्रेडिबिलिटी है? पूरी की पूरी जिम्मेवारी दोस्तों हर तरीके किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। याद रखिएगा, क्रेडिबिलिटी कभी किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ी जाती। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, इस वजह से है, मेरा बिजनेस में ये नहीं हो पा रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी टीम नहीं ये कर पा रही, मेरा वो नहीं कर पा रहा, मेरा ये नहीं कर पा रहा। जी नहीं दोस्तों, अगर आज मैं अपने बिजनेस के अंदर कामयाब हूं तो सिर्फ मेरी वजह से, अपनी आदतों की वजह से। अगर आज मैं बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हूं तो कहीं ना कहीं वो भी दोस्तों मेरी ही गलती है। तो क्या आप आज अपने बिजनेस का क्रेडिबिलिटी खुद लेते हैं? आएगी कैसे? क्रेडिबिलिटी का मीनिंग होता है विश्वसनीयता। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीम को फंड चाहिए, पैसा ले लिया, टीम चिल्लाती रहती है, अपना फोन बंद कर देते हैं। अरे भाई, इसको आईडी लगानी है तो सबसे पहले दीजिए। आप बीच में आते ही क्यों हो? मेरी टीम अगर फंड मांगती है, मैं तो बीच में अपने अकाउंट में पैसे भी नहीं लेता। मुकेश सर को कॉल करता हूँ, सर मुझे फंड चाहिए, इतने टोन चाहिए, इतना वो चाहिए, और वो बार कोड देते हैं, उनका बार कोड दे दिया, वहां पर पेमेंट इंडिविजुअल ने वहां पे कर दिया, वहां से भेज दिया उनका एड्रेस, टोन उनके पास आके खत्म कहानी। मुझे बीच में क्यों लेना, मैं अपने अकाउंट में क्यों डलवाऊं? अगर आप अपने अकाउंट के अंदर पैसा डलाते हैं तो यहाँ पर आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है दोस्तों। आप अगर एसोसिएट को बोलेंगे भाई $92-93 चल रहा है, वो सोचेगा मेरा अपलाइन बीच में पैसे खा गया, ₹1 ₹2। आप डायरेक्ट उन्हीं के साथ अप्रोच करो ना, उनको जरूरत है, अभी चाहिए उनको पैसा, फंड अभी चाहिए, क्योंकि आपका डाउनलाइन आपको इमीडिएटली उसी समय कॉल करता है जब उसको चाहिए, वो 10 मिनट पहले नहीं देखता है। कि मैं 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले प्लान को बता दूं। जी नहीं, उसी समय बोलता है। तो विश्वसनीयता, विश्वास, ये आपको खुद को जीतना पड़ेगा। और ये कहने में बहुत आसान है दोस्तों, अगर विश्वास एक बार खो जाता है तो पूरी जिंदगी लग जाती है उस विश्वास को जोड़ने में। इट इज अ फैक्ट, एक सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे 3 बेसिक्स पिलर है बिजनेस के, उनके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। सबसे पहले कम्युनिकेशन, आपको अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ हमेशा कम्युनिकेट करना है। दिन में एक बार, जरूरी नहीं है जब भी आप बातें करें तो बिजनेस का चल रहा है, नहीं यार, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लो, बातचीत कर लो, उनके थोड़ा सा ये कर लो, सो दैट वो फ्रैंकली हो पाए। ऐसा नहीं कि अपलाइन का कॉल किया, उनको टेंशन आ जाए, भैया आप पूछेगा तूने आज क्या किया, वैसा नहीं करना। कभी भी डाउनलाइन को रिंग करते हुए तो स्लॉट क्यों नहीं बढ़ा, तो लेवल बढ़ा, उसको पता है मैं लेवल बढ़ाऊंगा, मेरा प्लान के पास जाएगा साला, इसलिए फोर्स करता है मुझे, तो मत बोलो उसको, समझा दो। कमिटेड हो जाओ दोस्तों खुद के लिए,
यहाँ मुझे इस बिजनेस से, जैसा अनिल सोनी सर बोलते हैं ना कि मुझे अपना घर यहीं से बनाना है, तो इसी फोर्टोन से बनाना है। आज बेटी की ऑपरेशन के लिए गया, कल फिर फील्ड में निकलना है, रोहतक जाना है, क्योंकि भैया ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए और घर में जो काम चल रहा है वहां पे मिस्त्री मजदूर और मटेरियल के लिए भी पैसा चाहिए। कमिटेड है ना अपने आप से। अगर टीम ने बोला सर आपने हमारे यहाँ पर आना है तो जाना है, टीम के साथ आपने कमिट कर लिया मैं ये काम करूंगा तो करना है, वो करके दिखाना। मैंने भी लिया कमिटमेंट अपनी टीम के साथ, जो 12 लेवल पाएंगे उनको उनका ऑर्गेनाइज करना, उनको बाहर लेके जाना, सारी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। कमिटेड हूं ना अपनी टीम के साथ। तो वो करके भी दिखाना, ये नहीं। और क्रेडिबिलिटी हमेशा आपने अपने ऊपर लेनी है। अब दोस्तों हम सब चाहते हैं कि सर हम कर तो ले, लेकिन ये तीनों काम भी हम कर रहे हैं। आपने बोला कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ। हम कमिटेड भी हैं, अपने आप से भी हैं, टीम से भी कमिटमेंट कराते हैं। डेली बोलते हैं हाँ भाई आज एक ट्रेनिंग करनी है, हाँ सर करनी है। इस हफ्ते आपका कितना, 10 दिन के अंदर आपने इतना टारगेट लेना है, हाँ सर लेना है। खुद भी कमिटेड हूँ, लोग भी कमिटेड हैं, क्रेडिबिलिटी भी पूरी पूरी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? उसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो दोस्तों कारण क्या उसके पीछे, आपने, मैं यहाँ पर कैटेगराइज ऑफ पीपल आपको बताता हूँ। इस संसार के अंदर 3 तरीके के लोग होते हैं। आपको सबसे पहले अपने लोगों को, अपनी टीम को छांटना पड़ेगा कि मेरी टीम के अंदर मेरे साथ किस कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा हैं, मुझे क्या करना है इनके साथ। सबसे पहले दोस्तों 70% की कैटेगरी वो होती है 1 2 3। 1 2 3 के लोग कुछ देर आपके साथ घिसड़ेंगे, चलेंगे, उसके बाद वो छोड़ के चले जाएंगे। एक कौन सी कैटेगरी दोस्तों? कंबल की तरह। एक ब्लैंकेट ले लीजिए आप और उसके अंदर सुई घुसाने की कोशिश कीजिए, सुई कहीं से भी घुसेगी, कहीं भी निकल जाएगी, कोई रोक टोक नहीं है। पहले इंसान हमेशा 70% कैटेगरी कंबल की तरह होते हैं कि जिनके सुई कहीं से घुसाओ कहीं से निकल जाएगी। मतलब आप उनको कितना भी बताओ, कितना भी समझाओ, वो समझ में आने वाला नहीं है। उनके दिमाग में एक ही बात है, मुझे बहुत कुछ आता है, ये मुझे क्या सिखाएगा यार। मुझे तो 25 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का, मुझे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। अरे भाई 25 साल, 20 साल, 50 साल का एक्सपीरियंस है तो क्यों नहीं मुकेश सैनी सर को बीट कर पाए, क्यों नहीं यादविंदर जी को बीट कर पा रहे? क्यों नहीं मेरे बराबर 17-18 हजार डॉलर अभी तक यहाँ से कमा पाए हो? आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाइए ना। और वही लोग कंबल के माफिक होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत कुछ आता है दोस्तों, और वो कुछ समय आपके साथ रहे और कुछ समय के बाद धीरे धीरे सरकना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। 55-56 हजार लोगों की अपना वो हो चुका है टोटल ज्वाइनिंग। कितने लोग हैं आज की डेट में? कितना फंड आता है? 1,10,000 डॉलर भी फंड गया है ये, आप सब लोगों ने देखा होगा, पैसिव इनकम फंड का। आज क्यों 50,000 तक नहीं जा रहा? 115 132 टोन तो मैंने भी लिए यहाँ से पैसिव इनकम के, क्योंकि 70% लोग मेरी भी टीम के अंदर एक जो बोलते थे यहाँ पर कि मुझे 3 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए यहाँ से कमाना, लाइबिलिटीज है उनके ऊपर अभी करोड़ रुपए की, लेकिन वो 70% की कैटेगरी में है दोस्तों। आए यहाँ का मैजिक नहीं समझा, मैजिक एनएफटी में चले गए। ना अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन, ना अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन। यहाँ से जितना पैसा कमाया वहां पर 14,000 डॉलर गवाया। जैसा था वैसा ही रहेगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो 70% वाली कैटेगरी के लोग हैं, उनको आदत है दोस्तों, बंदर है बंदर, कभी यहाँ फुदकेंगे कभी वहां फुदकेंगे। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बैठे हैं, बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं,
मोबाइल के अंदर बोला बिजनेस की बातें करो तो मोबाइल के अंदर अपना फोटो प्रमोट नहीं होता है। ट्रेजर एनएफटी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, हम तो करोड़पति करोड़पति बनने वाले हैं। बिस्तर पे पड़े पड़े टांग टूटी है तो बोलते हैं कि वॉकिंग कर करके डॉलर कमा लो। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति डॉलर कमा पाया आज तक बैठे बैठे बिस्तर पे? एलन मस्क कमा पाया? वो भी काम करता है। हमारा बिजनेस है क्या? प्रमोशन का। हम अपने बिजनेस को प्रमोट ना करके दोस्तों और इधर उधर की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं तो आपके घर में पैसे फिर ऐसे आ रहे। मैं सीधा कंपनी का नाम लेकर के बात कर रहा हूँ, ट्रेजर एनएफटी की। बड़ी बड़ी बात है तो उनको क्या करते हैं सिस्टम, उनको पैसे देते कि आप प्रमोट करो, वो खुद का टोन से दिखाते, बाई करना सेल करना और लॉस में सेल करते, लेकिन लोगों को बोलते लगाओ 5-5 10-10 20-20 डॉलर, आपका टीएफटी बहुत रेट बढ़ेगा। अरे हमारा टोन आधे डॉलर से स्टार्ट हुआ था, 3.6 डॉलर तक पहुंचा है, आज भी 2.5 2.82 पे लीड कर रहा है। इससे बड़ी क्या होगी? जो तुम्हारा जो टोकन है जो 0.0000 करके है, कहीं दुनियादारी में नहीं है, तुम उसके ऊपर फोकस डाल रहे हो। तो दोस्तों एनालाइज करना अपने आप को कि 70% कैटेगरी के अंदर आपके वो लोग हैं जो 1 2 3 कैटेगरी के वो जाएंगे, वो आए इसलिए हैं, वो आए थे आपकी टीम को बढ़ाने के लिए, वो आए थे आपको इनकम कराने के लिए, वो अपनी इनकम खुद की करने के लिए नहीं आए थे। अगर वो खुद की इनकम करने के लिए आते तो दोस्तों यहाँ पर स्टेबल होते। आज नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका काम ही है, वो खुद कभी अमीर नहीं बनते दोस्तों, दूसरों को अमीर बनाते। और ये सच्चाई है कि जब तक इस इंसान इस दुनिया के अंदर मूर्ख लोग है ना, पागल लोग, तब तक होशियार लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे, रैश करेंगे। ये हमारे राजीव रंजन जी है जो एक वर्ड बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बोला साहब जब तक दुनिया के अंदर मूर्ख लोग हैं तब तक होशियार लोग पैसा कमाते रहेंगे, रैश करते रहेंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। लोग सिर्फ लालच देते हैं और चल देते हैं उधर को। तो आप एनालाइज कीजिए, आपकी टीम के अंदर 70% लोग अगर ऐसे हैं और होंगे, 100% होंगे दोस्तों, ये तो सिद्धांत है दुनिया का। कोई बोल देता है कि सर सभी अमीर बन जाएंगे, लखपति करोड़पति, तो कैसे दुनिया चलेगी? उनको जवाब दो, सभी करोड़पति लखपति नहीं बनते भाई। अगर सभी लखपति बन जाएंगे तो जूता पॉलिश कौन करेगा? सब्जी कौन बेचेगा? दुकान पे कौन बैठेगा? कचरा कौन उठाएगा? झाड़ू पोछा कौन मारेगा? सोच ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग ही होते हैं जो अमीर बनते हैं, और हम सबको पता है 5% लोग, 95% दुनिया का पैसा 5% लोगों के पास है। क्यों है बताऊंगा, वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। 70% आपके साथ ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो कि आएंगे, कुछ देर आप घसीटेंगे उनको और उसको फिर वो छोड़ के चले जाएंगे। उनके लिए फील नहीं करना आपने। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों 25%, 4 5 6। ये वो कैटेगरी है आपके साथ धीरे धीरे कदम मिला के चलती रहेगी, दौड़ेगी नहीं, आपकी स्पीड में नहीं दौड़ सकती। अगर आप सोचो मेरी स्पीड के अनुसार दौड़ ले, नहीं, लेकिन ये जरूर है वो आपके साथ चलती रहेगी। ये होते हैं दोस्तों पत्थर के माफिक। आप याद रखिए, एक पत्थर होता है ना, उसको आप एक ही झटके में नहीं तोड़ पाएंगे। पत्थर को तोड़ने का तरीका क्या? उसके ऊपर हथौड़ा मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, एक समय आएगा और टूट जाएगा। 4 5 6 कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको आपने कंटिन्यूसली सुबह शाम आपने अपनी टीम से बातें करनी है, उनको बताना है, उनको बिजनेस की ताकत बतानी है, उनको समझाना है, पोटेंशियल बतानी है। आप उनको 4 दिन छोड़ देंगे तो वो जैन हो जाएंगे। फिर किसी ने आकर के कुछ बोल दिया तो उसी का रट्टा लगा लेंगे, सर ये तो ये हुआ था, सर ये तो वो हुआ था, सर ये तो वो हुआ था। ये कैटेगरी हमारे काम में आती है 4 5 6। बट इनको पुश करना पड़ता है, इनको बार बार आपको चोट मारनी पड़ेगी, आपको बार बार सिखाना पड़ेगा, आपको बार बार बताना पड़ेगा, तब जाकर इनके माइंड के अंदर घुस पाएगी। ध्यान रखिएगा, ज्यादा चोट भी नहीं मारनी।
अगर एक नॉर्मल पत्थर को मूर्ति बनानी होती है ना दोस्तों, तो मूर्तिकार होता है उसके छोटी 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 छोटे मारता है हैमर से। अगर एक साथ चोट मारेगा तो पत्थर टूट जाएगा। आपने अगर टाइट होकर के, आपको पता है ये ऐसा ही इंसान है, लेकिन अगर बहुत जल्दी दूसरे की बातों में आ जाता है, तो वहां पे आपने थोड़ा सा पैसेंस रखना है, थोड़ी सी चोट मारनी है। ज्यादा आप गुस्सा करेंगे वो छोड़ के भाग जाएगा, बोला क्या मुझे तनख्वाह देता है क्या जो मैं तुम्हारी इतनी बातें सुनूं। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर हम किसी को हायर नहीं करते दोस्तों। तो 25% कैटेगरी होती है 4/6 की, और 5% कैटेगरी दोस्तों ऐसी होती है जो कि सक्सेस बाय बॉर्न होते हैं। और यही 5% लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो कि आज की डेट में अमीर है, जो कि आज की डेट में सक्सेस है, जो कि आज की डेट के अंदर कामयाब है। देख लीजिए अपने चारों तरफ, अपने अड़ोस पड़ोस चारों तरफ आप देख सकते हैं। सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होंगे जो दोस्तों अमीर होंगे, और बाकी 95% लोग जो है उन्हीं की सेवा में लगे होते हैं देखा जाए तो आपके बिजनेस के अंदर भी 5% लोग ऐसे होंगे जो कि सक्सेस बाय बोलोगे, जिनको कोई जरूरत नहीं है, जिनको सिर्फ एक सिस्टम मिल चुका है, आप उनको किस चीज की जरूरत नहीं है। वो अपने आप, उनको सिर्फ हल्का सा बता दिया, आपने काम कर दिया, ऑटो मोड में चल पड़ते हैं लोग। 100 में से 5 लोग आपको ऐसे मिलेंगे दोस्तों। आज आप एनालाइज कर लीजिए, अगर आपके डायरेक्ट के अंदर 100 लोग हैं तो 100 में से 5 लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जो सक्सेस बाय बॉर्न होंगे, जो कि आज इस बिजनेस को अपनी मेहनत से कर रहे होंगे, जो कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे होंगे, जो आपको भी टारगेट देते होंगे कि सर ये करना है, वैसे करना है, ऐसा करना है। तो आप एनालाइज कीजिए, इतने लोग कहां कितने हैं, 5% ही मिलेंगे। मेरी टीम का एक लीडर, बड़ा शानदार लीडर, जो कि बिजनेस अपना बाय बाय करके आरआई में जा चुका है, सब लोग जानते हैं, 22903। आज उनकी नीचे एक टीम है, सदर्न साइड से है, नाम नहीं लूंगा। उनको हिंदी नहीं आती, हमें मलयालम नहीं आता और अंग्रेजी नहीं आती। जैसे मुकेश सैनी सर बोलते हैं ना, इनके अपलाइन को हिंदी नहीं आती, इनको अंग्रेजी नहीं आती। ये लाइव एग्जांपल हम सबके सामने, तब भी मुकेश सैनी सर आज अपने बिजनेस को लीड कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया हुआ है। सेम एज इट वो एसोसिएट है, किशन जी है, अपलाइन है ही नहीं, जैन अपलाइन को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, घास खोदो है डाउन, और उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन फिर भी आज इन्होंने खुद की टीम को लीड कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, खुद के अपने एलडीपीज कर रहे हैं। उनको उनको मालूम है, उन्हें पोटेंशियल पता चल चुकी है, इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, इस बिजनेस की ताकत क्या है, यहाँ से कितना कुछ कमाया जा सकता है। तो 5% लोग हैं दोस्तों जो कि सक्सेस बाय बोर्न है। पहचानिए आपका फोकस कहां पे होना चाहिए। 70% वालों पे ध्यान मत दो, हाँ कम्युनिकेशन सबके साथ रखो, मैंने कम्युनिकेशन गैप नहीं करना, लेकिन अपने माइंड में डालो 70% ऐसे आएंगे जाएंगे। 100 में से 5 ही लीडर होंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े होंगे। कौन होंगे? जो भी लीडर आपका 12वां लेवल तक पहुंच गया, समझ लीजिए वो 5% कैटेगरी का इंसान है। 12 लेवल से पहले बहुत सारे 5वें लेवल पर आकर चले जाएंगे, 6ठे पे चले जाएंगे, 8वें पे चले जाएंगे, 10वें चले जाएंगे, 11वें लेवल पे भी चले जाएंगे लोग। यू डोंट माइंड दैट। आपकी टीम के अंदर 5% वो लोग होंगे जो कि 12वें लेवल पे ज्वाइन कर, 12वां लेवल अपग्रेड कर चुके हैं, और जिन्होंने 12वां लेवल दोस्तों अपग्रेड कर, जिन्होंने 6-6.5 लाख रुपए लगा दिया ना, वो यहाँ कमाने के लिए आया। जो बीच में चला गया उसमें से, अरे छोड़ इतना तो मैंने कमा लिया, 10-20 हजार 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ, छोड़ो यहाँ से नहीं मिल सकता, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपने अपनी टीम के अंदर कैटेगराइज करना है, मेरी टीम में सबसे ज्यादा लोग कहां तक कैसे हैं। और ये 5% लोग, आपको ये मत सोचो कि 100 ज्वाइन करते उसके अंदर ही 5 मिल जाएंगे, जी नहीं। इसके लिए आपको 200, 400, 1000, 1500, 10,000, 20,000 लोगों को भी डायरेक्ट में ज्वाइन कराना पड़ेगा, तब जाकर के लोग निकल करके आएंगे। अब करना क्या है दोस्तों, कामयाब होने का ये बताइए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हैंड रेज के माध्यम से जानना चाहता हूँ, पता चले कितने लोग हैं या नहीं है अवेलेबल। कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर हमें शॉर्टकट रास्ता बता दो कि हम इस बिजनेस के अंदर जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए।
दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कितने लोग हैंड रेज के माध्यम से जो 26, 27, 28 पता चलेगा कि कितने लोग एक्चुअली में यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है बिल्कुल, अगर आज आपने इस फॉर्मूले को दोस्तों अपना लिया ना, इसको अपने माइंड में बैठा लिया, तो मैं बोलता हूँ आप यादविंदर सर को, आप मुकेश सैनी सर को, आप क्रिएटर मेंबर को जो है आप यहाँ पर दोस्तों पीछे छोड़ सकते हैं। अब देखिए 76 लोग हैं यहाँ पर जिनका सिर्फ हैंड रेज हुआ है, 80 लोग हैं। मैंने बोला छोटा सा फॉर्मूला, इतना कारगर फॉर्मूला, आप इसको दोस्तों अगर आपने कर लिया, ये करने के लिए ना आपको टाइम बहुत लगेगा, लेकिन बिल्कुल छोटे सा है। आपने अगर इसको अपना लिया तो 100% आप जो चाहते हैं इस बिजनेस से वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। क्या है? आप है यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहला क्या काम करना है आपने, और ये गांठ बांध लीजिए कि यही करना है, जो 5% वाली कैटेगरी जो मैंने बताई है ना आपको, जो 12 लेवल तक आपके जाएगी, कम से कम ऐसे 15 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर आपकी टीम डायरेक्ट में होने चाहिए, कम से कम 15। ये मत सोचेगा दोस्तों कि आपने तो बोला था सर कि 15 डायरेक्ट है, मेरे तो 100 डायरेक्ट है, मेरे 200 डायरेक्ट है, मेरे 50 डायरेक्ट है। जी नहीं, 15 ऐसे लोग जो कि 100% एक्टिव हो, 15 ऐसे लोग जो कि 12 लेवल अचीव कर चुके हो। 5% वाली कैटेगरी दोस्तों वही है जो कि 12वें लेवल तक पहुंचेगी, और इन 15 लोगों को आपने अपने साथ आपकी टीम में आने के लिए आपको हो सकता है 100 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करना पड़े, 200 ज्वाइनिंग कराने पड़े, 300 ज्वाइनिंग कराने पड़े, 500 कराने पड़े, 1000 कराने पड़े, हो सकता है 5000 लोग भी ज्वाइन कराने पड़े आपको अपने डायरेक्ट के अंदर। लेकिन जब तक आपको आपके जैसे 15 आपकी तरह सोच रखने वाले कि नहीं मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे वो जिंदगी में सब कुछ करना है जो मेरी चाहत है, मुझे अपने सारे सपने पूरे करने, मुझे अपने परिवार को सारी खुशियां देनी है, जब तक वो 15 लोग नहीं आएंगे तब तक मुझे लगे रहना। जब तक वो 15 लोग डायरेक्ट 12वें लेवल पर नहीं जाएंगे तब तक मुझे लगे रहना। मैंने एक ही समझ लिया, 5% कैटेगरी आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो 15 12वें लेवल पे आपका एसोसिएट आएगा समझ लो 5% कैटेगरी का इंसान है। तो पहले तो यहाँ खुद ही देखे क्या मेरा 12वां लेवल हुआ है। आज यहाँ पर बड़े बड़े चिल्लाने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, खुद के 7वें 8वें लेवल 9वें लेवल 10वें लेवल बैठे। टीम जो उनके साथ ज्वाइन किए बोल बोल कर था कि सर लेवल अपग्रेड कर लो, अपग्रेड करो, नहीं अपग्रेड किया, उनकी टीम 11वें लेवल पर जा चुकी है, 12वां लेवल अभी करने वाले हैं। सबको पता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। सबसे पहले तो खुद तो बढ़िए, एटलीस्ट आप अपने 12 लेवल, दोस्तों दौड़ वहीं तक है, सामने वहीं तक जाना है। 790 टोन का 12वां लेवल है, 900 कुछ टोन लगता है पैसिव इनकम के साथ। एक लेवल से लेके 11 लेवल तक जितनी इनकम आती है इतने में 395 एक एसोसिएट अगर अपग्रेड होता है आपके नीचे से 395 टोन आपको देके जाता है, 395 टोन 400 टोन देके जाता है दोस्तों। और उसके लिए सबसे पहले आपको लगाने तो पड़ेंगे, कुछ लोग तो खुद ही लगा रहे हैं और टीम को बोलते हैं 12 लेवल 12 लेवल। अरे भाई पहले खुद तो करो, क्योंकि 4 टोन बिजनेस एक ऐसा इतना बेस्ट है, यहाँ पर भाई सब कुछ खोल कर देख सकते हैं, यहाँ पर मीडिया आईडी का आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं, आपकी आईडी का मैं कर सकता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे बैठे थे, सर मुझे जब नीचे से इनकम आएगी तब मैं आगे वाला लेवल अपग्रेड करूंगा, और जिसने ये सोचा ना कि मुझे नीचे से आएगी मैं आगे वाला करूंगा, कभी नहीं कमा पाता। कभी कभी हमें 1 से लेकर के 10वें लेवल तक इनकम नहीं आती, लेकिन 11वें लेवल में अपनी टीम से दबा के आ जाती है क्रॉस लाइन से, क्योंकि बड़े लेवल पर बहुत कम लोग पहुंचते होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट 15 डायरेक्ट ऐसे लोग करने हैं जो कि 12वें लेवल तक आपके पहुंचे। आपका सबसे पहला टारगेट ये कर लो आज। उसके लिए आपको महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, जितना टाइम लगे तब तक आपने मेहनत करते रहने, तब तक आपने लोगों को ज्वाइन कराते रहना। और उसके बाद क्या करना है, ये तो पुरानी मेरी स्लाइड है, इसको चेंज करूंगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, हर 10 दिन के अंदर कम से कम
अपने डायरेक्ट में जरूर ज्वाइनिंग करानी है, क्योंकि अगर आप अपने डायरेक्ट के अंदर ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे तो टीम सोचेगी कि भैया हमारा अपलाइन तो सिर्फ हमारी मेहनत पे खा रहा है, खुद तो कुछ करता ही नहीं है, खुद तो कुछ करता ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी बीमारी है जो कि 70% लोगों के दिमाग में, जो बताया ना कंबल जैसे होते हैं क्राउन वाले, 70% लोगों के दिमाग में ये बात आती है, अरे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे अपलाइन के पास आ रहा है, मैं काम नहीं करूंगा, देखिए ये कैसे कमाएगा। तो क्या करना है, मिनिमम एक डायरेक्ट आपने 10 दिन के अंदर तो लगाना ही लगाना है। 10 दिन में नहीं लगा सकते तो कम से कम महीने के अंदर तो एक डायरेक्ट लगाओ, दिखाओ टीम को मैं आपके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ भाई, मैं खुद का काम खुद कर सकता हूँ, मैं खुद की ज्वाइनिंग खुद डाल सकता हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे पैसा चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा। इट्स ए प्योर वर्किंग प्रोजेक्ट। सबसे पहला टारगेट लेकर के रखो, कामयाब हो। छोटा सा बताया मैंने, 15 लोग डायरेक्ट, 15 डायरेक्ट का जो 12वें लेवल तक आए, अपने उनकी ऐसी सोच होनी चाहिए 5% कैटेगरी वाले। और मैंने बोला एट ए टाइम नहीं मिलेंगे, टाइम बहुत लग सकता है उनके लिए। फिर क्या करना है, 15 डायरेक्ट आ गए, 12वें लेवल तक पहुंच गए, सोच उनकी आपके बराबर होगी, आप हर 10 दिन के अंदर 1 2 5 अपने डायरेक्ट में लगा रहे हैं, उनके दिमाग से ये भी जा रहा है कि हमारा प्लान सिर्फ हमारे करने से खा रहा है, उनके दिमाग में समझ आ रहा है कि नहीं हमारा प्लान भी हमारे साथ काम कर रहा है। फिर क्या करना है दोस्तों, फिर आपने उन 15 के साथ लगना है। जैसे आपके 15 एक्टिव 5% कैटेगरी वाले लोग आए, उनकी टीम में लगिए, उनसे बातें कीजिए, वो अपने आप बताएंगे सर ये मेरा डाउनलाइन ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, उनसे बात कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनके डायरेक्ट में 15 ऐसे करा दीजिए। 15 इंटू 15 दोस्तों कितने हो गए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 225 225 लोग आपके 12वें लेवल पे आ चुके हैं। मैंने बोला छोटा सा टारगेट है, सिर्फ 15 लोगों को लेकर करना, इतना आसान भी नहीं है। जैसे आनंद सर कहते हैं ना, इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। 15 अपने डायरेक्ट लाइए, पहले 5% कैटेगरी वाले 12वें लेवल पे अपने डायरेक्ट में एवरीडे या 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग 1 से 2 डालिए, और उसके बाद उनके डायरेक्ट 15 कराइए। और उसके बाद दोस्तों आपने एक काम और करना, थर्ड में जब 15 इंटू 15 हो जाते हैं 225, फिर दोस्तों आपने क्या करना, 15 डायरेक्ट उनको करवा दीजिए, इंश्योर करिएगा, बस इतना काम कर दीजिए आप। 15 इंटू 15 225 इंटू 15 दोस्तों, आई थिंक कैलकुलेशन बनती है 3375 एसोसिएट। सोचिए जब आपकी टीम के अंदर छोटा सा टारगेट है, 3375 लोग ऐसे होंगे जो कि 12वें लेवल को अचीव कर चुके होंगे। आपकी इनकम कहां पर हो, आप किस लेवल में होंगे। जो सीआर का सपना है, क्या बड़ा आसान से मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, लेकिन वहां तक दोस्तों पहुंचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके लिए जो पहले सी बताया, पहले सी को फॉलो करना पड़ेगा। ये स्लाइड अगर आप समझ गए दोस्तों तो आप सब कुछ समझ गए। जिंदगी में जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जितनी बड़ी आज आपके सामने समस्याएं आ रही, जितनी बड़ी चुनौतियां आ रही, स्वीकार करो, चुनौतियों को स्वीकार करो। हाँ, क्योंकि भगवान ने हम सब लोगों को, इंसानों को पैदा किया इसलिए किया कि हमारे सामने एवरी डे एक नई से नई चुनौती हमारे सामने आनी ही आनी आएगी, आपके सामने भी आएगी। आप सुबह उठते हैं, हर दिन एक नई समस्या आपके सामने खड़ी होती है, उसी समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ना, पीछे का देखना है कि क्या हो सकता है, आगे का फिर उसको रेक्टिफाई करते आगे बढ़ जाना। तो आज दोस्तों अगर आपके सामने प्रॉब्लम है, आज आपके सामने समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं इसलिए कि आपको निखारने के लिए, आपके अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपको असीम शक्ति दी है। वो समस्याएं आपके सिर्फ उसको निकालने के लिए है। एक कहावत बोली जाती है हमारे ट्रेनिंग सेशन के अंदर, बोला आप अगर ट्रेनिंग के अंदर जितना पसीना बहाओगे दोस्तों, लड़ाई में उतना ही खून बचाओगे। और ये सच्चाई है। आज जितना आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अगर आप लगे हुए हैं, तो जितना आप संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, जीत भी आपकी उतनी ही शानदार हो। तो आज ये कुछ एक पॉइंट थे
854 हो चुके हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी तक जितने एसोसिएट्स है 280 एसोसिएट आज की अभी भी ट्रेनिंग के अंदर है। मैंने अपनी तरफ से आपको ये चीजें बताने की और सिखाने की कोशिश की है। आप इनको अपने आप को एनालाइज आपने जरूर करना है कि हाँ कहां पर कमी है और किस चीज को मैं सुधार सकता हूं। और अगर आपने इन पॉइंट्स को आज रेक्टिफाई कर लिया तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आपको कामयाब होने से, आपको सक्सेस होने से यहाँ पर दुनिया की कोई भी ताकत दोस्तों रोक नहीं सकती है। तो मेरा आज की मेरी बातचीत यहीं तक थी। अब मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर हमारे ग्रेट अपलाइन, अगर अवेलेबल हो, मिस्टर मुकेश सैनी सर को। सर मोस्ट वेलकम है। अगर मुकेश सर नहीं है तो यादविंदर सर मोस्ट वेलकम है सर, आगे के सेशन को कंटिन्यू करें सर। ओके, थैंक यू सो मच सुभाष सर। आज बहुत ही बेहतरीन सेशन आपने कंटिन्यू किया था और कितने लोगों को समझ में आया, एक बार जरा फीडबैक दीजिए आप सभी लोग। 281 लोग अभी तक हमारे साथ बने हैं और आपका डिवाइस ट्रेनिंग नहीं ले रहा है। आप अगर ट्रेनिंग लिए हैं, आपने कुछ सीखा है तो एक बार हैंड रेस करके जरूर बताएं कि यस, नोट डाउन हमने किया है। जो भी बातें हुई है प्रैक्टिकल बातें हुई हैं और ये चीजें हमें, हमारी ये कमजोरी, हमारी ये कमी रही है जो अब इसको ठीक करना है। सर ने बहुत सारे पॉइंटों पे बात किया, मैं उसको बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बात सच है कि बहुत कम लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं। आते तो सब कामयाब होने के लिए हैं। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे किसी के पास या पैसे रहे होंगे, चलो ठीक है लगा देते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। सबको कामयाब बनना है, सबको लाखों रुपए कमाना है, सबको करोड़ों रुपए कमाना है, सबको सपने पूरे करना है। लेकिन जो हम उसका प्रोसीजर है ना, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। बन भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। पुरुषों ने ऐसे लाखों लोगों को लखपति बनाया है, हजारों लोगों को करोड़पति बनाया है, ये सच्चाई है। और जो भी सिस्टम को फॉलो करेगा, कहते हैं सिस्टम कामयाब है तो सिस्टम में चलने वाले लोग कामयाब होते चले जाएंगे। सफलता की पहली सीढ़ी हमारा जूम है। जूम पे अगर बोला जा रहा है तो आना है, मतलब आना है। कामयाब होने के लिए अगर डायरेक्ट लगाने के लिए बोला जाए, कॉल करने के लिए बोला जाए, तो आपको करना है, मतलब करना है। इसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर पर नहीं होना चाहिए। आपका अपना काम आपको 100% देना है। अगर यहाँ पर डायमंड बनने का सपना है, आपको पता है कि यहाँ पे बड़े लेवल पे काम करने से हमें बड़ी अर्निंग हो सकती है, होती है। कईयों को हुआ है, कईयों का एग्जाम्पल है, कईयों का यहाँ पर एक दिन का लाखों रुपए की अर्निंग है। तो आपको भी वहां तक पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। उसमें कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है। आपका सेल्फ जो प्रोसेस है उसको आपने कंप्लीट कर लिया तो कामयाबी कोई नहीं रोक सकता आपकी। 100% आप भी 5% कैटेगरी में आ सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी बातें सर ने बताई है, इन चीजों को आप आज इम्प्लीमेंट करना है। एक और रिपीट करूंगा मैं, अपलाइन और डाउनलाइन, ये दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए और दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, बनाना पड़ता है। आज ये बात सच है कि बहुत सारे लोग अपने अपलाइन से कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑलरेडी आप सब मैच्योर हैं, लीडर हैं, पुराने खिलाड़ी बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने अपलाइन से दिन भर में 1 या 2 बार बात करनी चाहिए। जब आप कोई प्रॉब्लम में हो तो अपने अपलाइन को शेयर करो, उनसे प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो। और जब आप बहुत खुश रहो, बहुत अच्छा अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छा आपके पास पॉजिटिव मैसेज है, तो आप अपने उसको टीम में ट्रांसफर करो। हम उल्टा करते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है, काम नहीं बन रहा है, काम नहीं चल रहा है, लोग नहीं आ रहे, तो अपलाइन से शिकायत ना करके बल्कि हम डाउनलाइन से शेयर करते हैं। डाउनलाइन का काम वैसे भी नहीं चल रहा है, अपलाइन और डिमोटिवेट कर दिया। तो यहाँ पर अपलाइन का कहीं ना कहीं एक अपलाइन डाउनलाइन के बिना अधूरा है और एक डाउनलाइन अपलाइन के बिना अधूरा है। तो आज से कितने ऐसे लोग हैं जो भी आपकी इमीडिएट अपलाइन है, इमीडिएट अगर आपके अपलाइन
ज्वाइन करके छोड़ दिया, कोई बात नहीं, सुपर अपलाइन होंगे, सेकेंड अपलाइन, थर्ड अपलाइन, कोई ना कोई तो होगा। आपको हर दिन वार्तालाप करनी है, हर दिन आप टारगेट दीजिए कि सर आज मुझे 200 टन कमाना है, कैसे होगा? अपलाइन से प्लानिंग लो आप, भले आपको पता है फिर भी आप पूछो, आपके अपलाइन को भी लगेगा मेरा डाउनलाइन बनना चाह रहा है। और आप तरीका क्यों, तरीका तो जितना आपको पता है उतना आप यूज कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अर्निंग करा है ये कर रहे हैं, कुछ और आपको तरीके मिल सकते हैं। तो हर दिन हमें अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहना है। कितने लोग करने वाले हैं तो एक बार हैंड रेज़ करिए। बिजनेस ऊपर बढ़ाना है दोस्त तो करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे ना तो आपकी टीम भी नहीं करेगी, ये डुप्लीकेशन का है। बिजनेस जैसा अपलाइन वैसा डाउनलाइन करता है, तो हमें ये आदतें बनानी है, हमें ये चीजें अपने अंदर लागू करना है, और यही टीम में आपकी ट्रांसफर भी होने वाली है। आज आपकी छोटी टीम है, कल आपकी बड़ी टीम होने वाली है। और ये अगर सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम बना हुआ है और इस पे चलते गए तो ये आपकी जितनी भी जनरेशन आती चली जाएंगी ना, टीम कई डेप्थ में, आज सैकड़ों पे है, फिर हजारों में कन्वर्ट होगा, लाखों में कन्वर्ट होगा, तो ये वही डुप्लीकेशन बनता जाएगा। और ये सच्चाई है कि जो भी अपलाइन से कनेक्ट है वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता है, कभी उसका बिजनेस डाउनफॉल में नहीं जाता है, चला भी जाता है तो वो हमेशा वही एनर्जी में काम करता है जो जिस एनर्जी में, जिस जोश और एनर्जी के साथ शुरुआत किया था बिजनेस को, वही एनर्जी आज भी बरकरार है। और हर हालातों में, हर सिचुएशन में हमें मोटिवेटेड रहना है, अपनी हालातों को देखते हुए मोटिवेटेड रहना है, मुझे करना है। तो दोस्तों मिला है मौका, ये समय दोबारा वापस नहीं मिलने वाला है, ना ये सेकंड मिलेगा, ना एक घंटा मिलेगा, ना आपको दिन मिलेगा, ना महीने मिलेंगे, ना साल मिलेंगे। जो भी समय मिला है इस समय को हमें बेहतर बनाना है, और एक अच्छा विकल्प है हमारे पास। इस प्रोजेक्ट से हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो कर्म तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए मुझे लगता है कि हमारी ट्रेनिंग मॉर्निंग इवनिंग के माध्यम से ऐसा कोई भी मटेरियल आपको नहीं मिलता है लोगों तक पहुंचाने के लिए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बचता होगा जो आपको ना पता हो। सब कुछ बताया जाता है कि हमारा बिजनेस दौड़ेगा कैसे, कैसे हम यहाँ पे लाखों रुपए करने कर सकते हैं। बस इन्हीं चीजों को ग्रहण करना है और आपको रिजल्ट मिले तो आप और भी अपने दोस्तों को अपने टीम के अंदर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए, समय तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं 2 से 3-4 लीडरों को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। आज का सेशन के बारे में सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट का मैसेज। कौन कौन मैसेज देना चाहते हैं? जो हमारे को होस्ट हैं वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, मैं बुलाऊंगा उन्हीं को जो हैंड रेज करेंगे, और जो को होस्ट नहीं है उनको भी हम दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे बीच है महेश बाबू शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, समय कम लेना है आज। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आदरणीय सुभाष सिंह जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। बहुत ही शानदार, अंदर से मीठी और बाहर से कड़वी बातों के साथ में सच्चाई को सभी के सामने रखा। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक ही मैसेज कहूंगा कि एक साध है सबई सधे, सबई साध है सबई जाए, रही मन मूल ही सींचो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी खान खाना ने ये दोहा कहा था कि केवल एक चीज साध लीजिए तो सारा का सारा सध जाएगा। और यहाँ पर एक ही चीज साधनी है आपको। सर्वप्रथम सबसे पहले हमारा इस प्लान के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर अगर कोई कच्चा माल है, कच्चा मटेरियल है, तो वो है हमारे चारों तरफ घूम रहे रहने वाले लोग, जिनके बीच में हमारा सुबह होती है, शाम होती है। हमें अपनी जिंदगी तमाम नहीं करना, काम में लगाना है। और काम में लगाने का अर्थ है व्यक्ति व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके मीटिंग का रास्ता दिखाना है, मीटिंग में बिठाना है। इसमें अगर आप सफलता पा गए तो यकीन मानिए
यहाँ बैठे हुए 265 पर्सन सबके सब करोड़पति बैठे हैं, करोड़पति बैठे हैं और आप ही करोड़पति हैं, ये मान करके आपको काम करना है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच महेश सर, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया। हमारे बीच है और सुनील कुमार जी हैं। सुनील सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच यादविंदर सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। स्पेशल थैंक देना चाहूंगा सुभाष सर का, जिन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट किया। और मेरे दोस्त सुभाष सर ने हमें अपनी वस्तुस्थिति स्थिति से अवगत कराया कि हमें अगर हॉर्टोन में कामयाब होना है तो इस मैकेनिज्म को, इस प्रिंसिपल को अपनाना पड़ेगा और उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। और जो लोग कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, उनकी टीम भी ग्रोथ कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ में क्या हो रही है अभी, हम लोग करवाना चाहते हैं, करना नहीं चाहते कि मेरी अपलाइन कर देगी, डाउनलाइन की मीटिंग कर देगी, डाउनलाइन को कन्विंस कर देगी, डाउनलाइन चाहती है मेरी अपलाइन कर देगी, खुद से करना नहीं चाहते। जब तक हम खुद से करना नहीं चाहते तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को फ्रंट लाइन में आकर के काम करना पड़ेगा, अपनी टीम की जूम मीटिंग भी करनी पड़ेगी, अपने डायरेक्ट भी लगाने पड़ेंगे, अपने स्लॉट भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। इन सब चीजों को, बातों को अगर हमने अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया तो नो डाउट आप को कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। और अभी यादविंदर सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने अपलाइन के साथ में आपका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त, अगर इस बिजनेस में आज जितने भी अचीवर्स हैं जिनको आप देख रहे हो, जिनके 12 स्लॉट है, जिनके 10 लाख प्लस इनकम है, 5 लाख प्लस इनकम है, जिसके 50-60-100 डायरेक्ट हैं, उनका सीधा सा एक ही राज है मेरे दोस्त, वो अपनी अपलाइन के साथ में कम्युनिकेशन, उनके साथ में अटैच में है। मॉर्निंग इवनिंग में बात करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर किस तरीके से काम किया जाए। और ये कम्युनिकेशन गैप है मेरे दोस्त, वहीं पर जाकर के दिक्कतें पैदा होती है। एक एरोप्लेन है, जब तक रडार की पकड़ में रहता है मेरे दोस्त, वो प्लेन उड़ता है, और जब रडार की पकड़ से बाहर हो जाता है तो प्लेन क्रैश हो जाता है। हमारे यहाँ पर मेरे दोस्त, हमारी जो अपलाइन है, हमारी गाइडलाइन है, हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, लेकिन एक रडार से भी बड़ा काम करते हैं यहाँ पे। तो हमें अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा मेरे दोस्त, अगर इस सिस्टम में हमें कामयाब होना है तो आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर के बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग करेंगे। और थैंक यू सो मच सर, यादविंदर सर आए और सेशन को कंटिन्यू करें। चलिए, थैंक यू सो मच सुनील जी। एक और हैंड है संजीव राजपूत जी हैं जी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने शानदार पैनल पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले बिगेस्ट थैंक यू हमारे मेंटर मिस्टर मुकेश सुनील सैनी सर एंड यादविंदर सर। यहाँ पर जितने भी आप कोस्ट पार्टनर देख पा रहे हैं, ये सभी हमारे हेल्प के लिए हैं। और आज सुभाष सर ने जो सेशन लिया है, एक एक पॉइंट को सर ने क्लियर किया है। अगर दोस्त यहाँ पर हमें सफलता चाहिए, बस एक ही राज है। यहाँ पर जितने भी लीडर आप देख पा रहे हैं, हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट पार्टनर जितने आप लगाएंगे और बड़े स्लॉट पर हम काम करेंगे। रही बात सपोर्ट की, हम जितने भी लीडर यहाँ पर बने हुए हैं, अगर हम सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, देखिए सिस्टम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग मीटिंग कभी भी देखने क्लोज नहीं है दोस्त, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। आज मैं पिछले 5 दिन से तीसरे डेट में, चौथे डेट में, 5वें डेट में भी जाकर भी काम कर रहा हूँ। कल भी हमारी 2 ज्वाइनिंग जा चुकी है और संभवतः आज भी 2-3 ज्वाइनिंग हमारी जाने वाली है। तो कहते हैं दोस्त, अगर हमने अपने फैमिली के हालों को देख करके मोटिवेट नहीं हुए तो ट्रेनिंग प्लान हम कितना भी ले लें, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। और यहाँ पर जितने भी मेंटरशिप आप देख पा रहे हैं, चाहे यादवेंद्र सर हैं, राजेंद्र सर हैं, मुकेश सैनी सर हैं, यहाँ पर जितने भी कोच पार्टनर आप देख पा रहे हैं, ये सब हमारी हेल्प लेते आ रहे हैं। बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, बस हमें जरूरत है अपने आप को समर्पित करने की, काम करने की। इधर उधर आप चाका झाकी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़े आगे चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने शानदार पैनल में बात करने का मौका दिया। चलिए, थैंक यू सो मच संजीव जी, बहुत ही शानदार मैसेज। अब समय हमारा इजाजत नहीं दे रहा है दोस्त, लेकिन जाते जाते एक टारगेट दिन भर के लिए, कितने लोग आज 1 डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट लगा के आएंगे शाम के प्रेजेंटेशन के अंदर और अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को कम से कम 5 लोगों को इनवाइट करेंगे। ये सुबह का टारगेट है, शाम तक के लिए, मतलब हमारे पास टोटल 10 से 12 घंटे जो बचे हैं। हर दिन हम अगर इन छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करेंगे ना, तो हमारा वीकली टारगेट बहुत आराम से हो जाएगा कंप्लीट, और वीकली से मंथली पहुंच जाएगा। महीने का 4 से 5 लाख रुपए आप सोच रहे हैं 30 दिन सर, अभी तो 30 दिन है। नहीं, इसको और टुकड़ों में बांटिए। वीकली ऑलरेडी बटा हुआ है, वीकली को भी हमें कन्वर्ट करना है हर 24 घंटे के अंदर। सुबह से आपको चार्ज, आपको एनर्जी मिल गई, आपको एक नया फार्मूला मिल गया, आपको एक मोबाइल को चार्जर का काम कर दिया आपका पूरा ब्रेन। और अब हमें तैयारी करनी है अगले
12 घंटे के अंदर एक बेहतरीन अर्निंग के साथ, और हर दिन हमें नए लोगों को शामिल करना है अपने डायरेक्ट पर। तो डायरेक्ट करने से पहले हमें करना होगा कॉल, सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहिए और लगातार अपने साथ नए लोगों को जोड़ें। तो नए लोगों पे काम करिए, पुराने को अब फॉलो अप करके, और सभी लोगों के लिए टारगेट है, चाहे नए हो या पुराने हैं, सब लोग अपने डायरेक्ट पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगाने पे काम करें, क्योंकि टीम पे डिपेंड होंगे। डायरेक्ट लगाना जरूरी इसलिए है कि 60, 70, 80, 100 जितना आप लगा सको, आपका हर दिन आईडी पर इनकम रहेगा ही रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग हम यही एंड करते हैं। हम मिलेंगे शाम को 7:55 PM पर नए लोगों के साथ, एक अच्छी अर्निंग के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय पोटो।